नमस्कार। अनप्लग्ड सौरभ के इस नए एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। अब जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे इस सफ़र की शुरुआत अर्धसत्य इस विषय से होगी, सो हियर इज आवर फर्स्ट एपिसोड अर्धसत्य। नाउ व्हाट इज अर्धसत्य? ये अर्धसत्य मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स अर्धसत्य यानी आधा सच, ऐसा सच जो पूरा नहीं है, राइट? लेकिन अब ये आधा सच कैसे हो सकता है? मतलब कैसे कोई बात झूठ ना होने के बावजूद भी सच नहीं हो सकती? तो अब इस बात को थोड़ा सा आप बारीकी से समझें। देखिए, कभी कभी किसी बात का सिर्फ सच होना पर्याप्त नहीं होता, उस बात का कारीगर होना भी ज़रूरी होता है, उस बात का प्रोडक्टिव होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि वास्तव में किसी भी बात को लेकर दोनों तरफ से उतना ही मजबूत पक्ष दिया जा सकता है। यानी भगवान है, इस बात को लेकर जिस तरह का तर्क दिया जा सकता है उतना ही मजबूत तर्क भगवान नहीं है, इस बात को लेकर भी दिया जा सकता है। लेकिन अंत में मायने क्या रखता है? परिणाम। हमें हम तक पहुंचने वाली किसी भी बात को सच या झूठ मानने से पहले एक सवाल हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि हाउ डज इट मैटर्स? इसका असर क्या होगा? सत्य और अर्धसत्य, इन दोनों में बुनियादी फर्क यही है कि सत्य परिणाम की तरफ झुका हुआ है। मिसाल के तौर पर मान लो, अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3-4 अलग अलग रास्तों में से किसी एक सही रास्ते को चुनना है और उस चुनाव के लिए आपने किसी ज्ञानी इंसान का मार्गदर्शन लिया। अब जो रास्ता उन्होंने आपको सुझाया, दरअसल उस रास्ते से पहुंचने में आपको बाकी 3 रास्तों की तुलना में ज़्यादा वक्त लग गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस वक्त आपको उस रास्ते से गुजरना था वो वक्त उस रास्ते पर ट्रैफिक का सबसे पीक पीरियड था। अब हालांकि ये सच है कि जो रास्ता उस ज्ञानी इंसान ने आपको सुझाया था, बाकी 3 रास्तों की तुलना में सबसे छोटा रास्ता वही था, लेकिन अंत में परिणाम यही हुआ कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग गया। अर्धसत्य बिल्कुल ऐसा ही है, जो सच होने के बावजूद भी परिणामहीन हो सकता है। कोई ऊंची से ऊंची बात, बड़े से बड़ा सच हर किसी पर लागू हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और हमारे लिए इस अर्धसत्य को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समाज की नींव पूरी तरह से अर्धसत्य पर आधारित है। जिन बातों का मूलभूत रूप से हमारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, उन बातों का महत्व हमारे लिए कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है। अनप्लग्ड सौरभ के इस पूरे सफ़र में हम जिन विषयों पर बात करेंगे, उन विषयों की ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए, उन बातों की तांत्रिकता को समझने के लिए हमें अर्धसत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार सच जब लोगों की समझ से परे हो, लोगों की धारणा से अलग हो, तब एक जटिल सच से ज़्यादा एक कन्वीनियंट झूठ में लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन बातों को आप सच मान चले हैं वो दरअसल अर्धसत्य भी हो सकते हैं। आमतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर पढ़कर जिन बातों को लोग सच मान लेते हैं, जैसे रोज सुबह खाली पेट इस वनस्पति को खा लेने से आपको जिंदगी में कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। अब तो नासा ने भी ये मान लिया है कि सूरज से ओम की आवाज़ आती है। और कल को मान लो मैं ऐसा कुछ कह दूं कि दिन में एक बार लेट कर पानी पीने से आपको फलाना बीमारी नहीं होगी। अब इन सब दावों का कोई आधार ही नहीं है। इन्हें हम झुटलाएं तो भी किस आधार पर, कि जिन दावों को हम कभी टैली ही नहीं कर सकते। और इसका सबसे मशहूर और सबसे परिचित उदाहरण यानी फेयर एंड लवली क्रीम। अब आपने ज़िंदगी में कभी किसी एक ऐसे इंसान को देखा कि जिसे वो क्रीम लगाने से फ़ायदा हुआ हो? लेकिन बावजूद इसके उस प्रोडक्ट ने यहाँ पर सालों साल अपना बिजनेस जमाया। लेकिन ये ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा कैसे हो पाता है? द रीज़न इज अर्धसत्य। और अर्धसत्य पर यकीन करने की हमारी आदत। कई बार हम सिर्फ प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर रिजल्ट्स को अज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपने कभी टीवी पर कोई कुकिंग शो देखा होगा, राइट? अब इस कुकिंग शो में क्या होता है कि जो डिश आप बनाने जा रहे हैं उस डिश का स्वाद कैसा है इसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है। आप सिर्फ उनके प्रेजेंटेशन से और उन इंग्रेडिएंट्स को देखकर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिश अच्छी ही बनती होगी। अब इसमें क्या होता है कि उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में कई बार 1-2 आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको आमतौर पर आसानी से अवेलेबल नहीं होते, राइट? फिर उन 2 आइटम्स की जगह पे किसी सब्स्टिट्यूट आइटम्स को इस्तेमाल करके हम हमारी डिश को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस सब में
बताने वाली बात क्या है कि यहाँ अगर हमारी डिश फेल हो गई तो हमें हमेशा यही लगता है कि उन दो आइटम्स के ना होने की वजह से हमारी डिश फेल हो गई। आप ये ऑब्जर्व करना, हमें कभी भी ये नहीं लगता कि शायद उनकी रेसिपी ही गलत होगी या फिर उनकी डिश भी उसी तरह टेस्ट करती होगी जिस तरह हमारी बनी है। हमें हमेशा यही लगता है कि हमसे ही कोई गलती हुई होगी, हमसे ही कोई कमी रह गई होगी। हालांकि जो डिश हम टीवी पे देख रहे हैं उसे हमने कभी चखा ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आजकल कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल गुरुज आपको आपकी जिंदगी की रेसिपी बताते हैं, जिसका स्वाद बिगड़ भी जाए तो हमें हमेशा यही लगता है कि हमसे ही कोई गलती हुई होगी, हमसे ही कोई कमी रह गई होगी। क्या कभी भी आपने ये देखने की कोशिश की कि जिन क्वालिटीज़ की ये तमाम स्पीकर्स, मेंटोर्स बात करते हैं वो लोग दरअसल कैसे होते हैं? कभी भी गुस्सा न करने वाले, चीज़ों को टॉलरेट करने वाले, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले। क्या आपके आसपास के लोगों में कभी इन क्वालिटीज़ को आपने ढूंढने की कोशिश की? अगर नहीं तो इसके आगे ज़रूर करना, तब शायद आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं ये क्यों कहना चाहता हूं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन तमाम उपदेशों के बावजूद आज भी लोग सिर्फ कंफ्यूज्ड हैं। लोग सही और गलत में इस तरह से उलझ गए हैं कि कई सारे लोग आज सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी बात को सिर्फ सही या गलत कह देने से चीज़ें कभी हल नहीं होंगी। हमें उन बातों की जड़ में देखना आना चाहिए। जैसे मान लो अगर सड़क पर किसी एक जगह पार्किंग की समस्या बढ़ रही हो और वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा देने से आप ये मान लो कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका समाधान बिल्कुल अधूरा है। हमें भी हमारी जिंदगी की परेशानियों को कम करने के संबंध में जिस तरह के समाधान दिए जाते हैं वो समाधान भी इसी तरह अधूरे हैं। दरअसल देखना तो उन्हें यह चाहिए कि उनकी सीख, उनके उपदेशों को इस्तेमाल में लाने में हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। और दिक्कत यही है कि आपका सारा ज्ञान उन चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है जो आपको सुनने आते हैं, जो आपको मानते हैं। लेकिन इसी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपको कभी नहीं सुनता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, आप किस मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे समाज के ऐसे अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड लोग जिनसे आपका कभी पाला नहीं पड़ता, लेकिन जिनसे डील करते हैं हम, और जिनसे डील करने में हमारी सीखी कोई बात, आपका कोई उपदेश हमें कभी काम नहीं आता। अक्सर हमें हमारा सारा ज्ञान हमारी जेब में रखकर ही चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और मैं इसे अर्धसत्य इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ एक तरफा है। एक तरह से ये सारा प्रोसेस सिर्फ अच्छे लोगों को और अच्छा बनाने का है, लेकिन बुरे लोगों को काउंटर कर सके, उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा सके, ये किसी को जरूरी नहीं लगता। दरअसल समाज को आज एक ऐसे अप्रोच की जरूरत है जो सोसाइटी के टॉक्सिक लोगों को एक्सपोज कर सके, उन्हें बैकफुट पर ढकेल सके। लेकिन बचपन से ही हमें जिस तरह की सीख दी जाती है उस हिसाब से हमें सिर्फ चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ही बढ़ावा दिया जाता है। हमारी निगेटिविटी को नज़रअंदाज करने की क्षमता को हमारी पॉजिटिव थिंकिंग माना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी पर इसका क्या असर होगा ये कोई नहीं सोचता। देखिए, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी टिकट कितनी महंगी है। पूरे सिनेमा हॉल में फ़ोन पर बात करने वाला एक इंसान थिएटर में मौजूद सभी का एक्सपीरियंस बिगाड़ सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी कार कितनी महंगी है और आप उसे कितनी जिम्मेदारी से चला रहे हैं। सड़क पे आपके पीछे बेवजह हॉर्न बजाते जाने वाला एक इंसान आपको भी उसी की तरह डिस्टर्ब माइंडसेट में लाकर खड़ा कर सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं दरअसल यहां आपकी बात कहना चाहता हूं, समाज के उन संवेदनशील लोगों की बात करना चाहता हूं जिनके चैलेंजेस को हमेशा कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता आ रहा है, जिन्हें अगर समाज में कुछ गलत लगे, बदलने लायक लगे तो तुम सबसे पहले अपने आप को बदलो, ऐसा उदासीन तर्क देकर जिनकी संवेदनशीलता को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मैं समाज के उन सबसे जिम्मेदार लोगों की बात करना चाहता हूं। जो समाज अब तक सिर्फ चीज़ों को ब्लैक और व्हाइट में कैटेगराइज करना जानता था, उन्हें मैं ग्रे शेड से परिचित कराना चाहता हूं। और अंत में फिर से यही कहूंगा कि इस मुश्किल सफ़र में आप मेरा साथ दें। जो समाज आज सत्य और असत्य में उलझा हुआ है, उन्हें अर्ध सत्य से परिचित कराने में मेरा सहयोग दें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे
अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ अनप्लग सौरभ में।